everyone, a very warm welcome to PWUGC Net. Welcome to our session. As you know, हमें फिर से टाइम मिला है टू प्रिपेयर, क्योंकि फिर से री एग्जामिनेशन होने वाला है। आप आइडियली आपको इस 20 to 25 डेज में कैसे हिस्ट्री की प्रिपरेशन को रीओरिएंट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेकंड अपॉर्चुनिटी हर एक एस्पिरेंट को मिला है जो सीरियस थे नहीं थे, बट आप एवरीबडी इज गोइंग टू गिव अ री एग्जाम एंड कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन और पेपर की डिफिकल्टी और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो व्हाट इज दैट आइडियल स्ट्रैटेजी जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ताकि इस अटेम्प्ट में हम फुल फ्लेजेड जीआरएफ निकाल लें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप लास्ट फ्यू डेज का टाइम टेबल बना रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को ओरिएंट कर रहे हैं, यू शुड नो कि भाई हमें पेपर 1 में भी इक्वली उतना ही फोकस करना है जितना पेपर 2 पे। सो आइडियली यू हैव टू नो कि पेपर 1 इज अ मेक एंड ब्रेक पेपर। कुछ भी हो जाए पेपर 1 खराब नहीं करना। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस यू हैव टू टारगेट 35 प्लस क्वेश्चंस। तो जो लास्ट आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो पेपर 1 में, यू हैव टू मेक श्योर कि जो प्रैक्टिसिंग वाले सेक्शंस हो गए, जैसे हमारा कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जैसे हमारा डीआई हो गया, ये सब आप बहुत अच्छे से करना। फिर एट द सेम टाइम रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये हो गया जो भी आपका वीक एरियाज है, या हमारी आईसीटी हो गई, हायर एजुकेशन हो गया, बेसिक जीके हो गया, ये सारी चीजों को आपको सबसे पहले ये देखना है कि पेपर 1 कहाँ वीक है और उसको उस हिसाब से ओरिएंट करनी है, क्योंकि ये मेक एंड ब्रेक है। अगर ये खराब हो गया तो कहीं ना कहीं जितना भी आप हिस्ट्री में बफर स्कोर कर रहे हो, घूम फिर के वी विल कम टू द सेम थिंग। नाउ लेट्स मेक श्योर कि हम हिस्ट्री में क्या कर रहे हैं। हिस्ट्री में रिमेंबर रिसेंट जो पेपर आया है और पेपर का पैटर्न है, 3 चीजों को ध्यान देना है। सबसे पहले वी हैव टू मेक श्योर कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी करके जा रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आल्सो। हम पेपर में असर्शन एंड रीजनिंग के लिए भी उतने ही प्रिपेयर्ड हैं। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्प्रिहेंशंस आल्सो। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आल्सो, क्योंकि भाई ये पेपर का ट्रेंड एंड पैटर्न है। एंड रिसेंटली अगर आप जून का पेपर देखोगे जो अभी आया, आपको 40 डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, 15 क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आए, असर्शन रीजनिंग एक भी नहीं आए। तो कहीं ना कहीं इन सारे तरीके से आपको पेपर पढ़नी, ये नहीं कि सिर्फ हम इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, नहीं, 1 लाइनर क्वेश्चंस भी जो बहुत ही सिंपल है उसको भी देख के जाना है, क्योंकि इस टाइम वाले पेपर ने ये प्रूव कर दिया है। सबसे पहले रिमेंबर अगेन क्या करने वाले हैं, कोई सोर्सेस आप चेंज नहीं करने वाले हो। जैसे आप पहले पढ़ रहे थे जो सोर्सेस से, वही सोर्सेस आपको रेडी रखनी है। एंड व्हाट इज द आइडियल स्ट्रैटेजी? सेम जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हो गए, आपके क्लास के नोट्स हो गए, पीडीएफ हो गए, जो भी आप पढ़ रहे थे, प्लस प्रीवियस ईयर्स आपको ब्राउज करते रहना है टॉपिक वाइज, एंड आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, क्योंकि ऑलरेडी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर चुके हो, तो यू हैव टू ओरिएंटेड लाइक दैट। बेसिक रिवीजन करेंगे जो हम कर रहे हैं पेपर 1 हिस्ट्री का, पीवाईक्यूज को फिर से देखते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और हम मॉक टेस्ट भी करेंगे, दोनों करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास काफी टाइम है। एंड यू शुड बी एबल टू नो कि किस टॉपिक में क्या गड़बड़ हो रहा है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मॉक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है। मॉक तो डेफिनेटली करना है, बट थोड़ा सा हमें टॉपिक वाइज भी सॉल्व करते रहना है टू सी कि कौन से टॉपिक में हमारा ब्लंडर हो रहा है। कीप सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल एंड कीप रिवाइजिंग। ये आइडियली आपका स्कोर जो सोर्स है वो प्रैक्टिस का होना चाहिए। नाउ रिमेंबर हमें जीआरएफ एज क्या दिलाएगा, आप कितने अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि सब लोग पढ़ चुके हैं, एवरीबडी इज स्टार्टिंग अगेन। यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी रिविजन बहुत अच्छी तरीके से हो। जो चीजें भूल रहे हो, जो आपको लगता है यार पढ़ने के बाद भी भूल रहे हैं, इनके फ्लो चार्ट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ और अपने सामने रखो। जैसे आपको लगता है आप रूलर्स की क्रोनोलॉजी भूल रहे हो, आप रूलर्स के टाइटल्स भूल रहे हो, ठीक है, एनीथिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स भूल रहे हो, उनके फ्लो चार्ट्स, प्री हिस्टोरिक साइट्स भूल रहे हो, उनके फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स अगर आपने पहले बनाए हैं उनको अपने सामने रखिए, ताकि कॉन्स्टेंटली जो चीजें गलत हो रही है उनको हम रिवाइज करते हैं। डोंट लीव दीज एरियाज एंड प्रोकास्टिनेशन नहीं। इन दिस लास्ट 20-25 डेज डोंट स्टार्ट ओवर थिंकिंग, डोंट स्टार्ट मेकिंग योर ख्याली पुलाव। कोई ओवरथिंक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्यों हुआ, अच्छा होता नहीं होता, ऑल ऑफ दिस इज यस इट इज रॉन्ग, बट अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो जो थोड़ा सा टाइम बचा है ना, वहां पे हमें स्मार्ट रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जब पढ़ रहे हैं वो 3 से 4 घंटे, वो 3 से 4 घंटे पढ़ने, डोंट थिंक, डोंट रीथिंक, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा स्पेसिफिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू एंशिएंट इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होगी, कीपिंग इन माइंड कि आप रिविजन कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे चुके हो। तो सबसे पहले एंशिएंट इंडिया को हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्री हिस्ट्री,
पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज हो गया, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन भी आता है। टूल टेक्नोलॉजी हो गया, हमारे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हो गए, है ना, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। साइट्स हो गया, यहां से आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहा है, प्लस यू कैन गेट वन लाइनर, असर्शन, रीजनिंग, एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। प्री हिस्ट्री के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रिवाइज करेंगे इट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। सेम हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर बात कर रहे हैं तो सेम इनका साइट प्रोफाइल हो गया, ठीक है, ओरिजिन हो गया, सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, ठीक है। आपको इस बार ईयर बेस्ड क्रोनोलॉजी आया था, रिमेंबर ऑल द ईयर्स वेरी वेरी वेल। क्राफ्ट प्रोडक्शन इकोनॉमी हो गया, ठीक है। सो देन यू विल डू हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद जब हम जड़ते हैं वी विल मूव टू द वैदिक पीरियड, ठीक है। अब वैदिक में अर्ली लेटर वैदिक पीरियड आपने कर लिया, ठीक है। यहां पे याद रखना बेसिक थ्योरी तो आपको करना ही है, क्यों अर्ली वैदिक पीरियड में क्या खासियत है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेटर, ये तो हम करेंगे। प्लस थोड़ा सा उपनिषद वाला सेक्शन और थोड़ा सा टर्म्स, ये सब हमें ध्यान देना है। मोस्टली फैक्चुअल कंटेंट हमारा हो गया। मूविंग फ्रॉम दिस वैदिक पीरियड के बाद जब हम एंशिएंट में आगे बढ़ते हैं, यहां से वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड और हम करने वाले हैं दी महाजनपद। तो यहाँ पे स्पेशली आप मगध करेंगे, वी विल डू दी 16 महाजनपद, है ना, 16 महाजनपद, एंड हम मगध को अच्छे से पढ़ेंगे। ये वो सेक्शन है महाजनपद, मगध, अलेक्जेंडर इन्वेजन, जहां से हमें क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आती है। इसके बाद वी विल बी मूविंग टू अनदर सेक्शन। यहां से सीधा अलेक्जेंडर इन्वेजन अच्छे से रिवाइज कर लेना क्योंकि भाई यहां से बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फिर हम आ गए हमारे फेवरेट टॉपिक में, जो आई थिंक सबका फेवरेट टॉपिक है, मौर्य प्लस पोस्ट मौर्यन, ठीक है। अब जब हम पोस्ट मौर्यन की बात करते हैं तो अगेन बेसिक आपको रिविजन करना है। पोस्ट मौर्यन में वी हैव इंडो ग्रीक्स, ठीक है, शुंगास, देन अगेन वी हैव शाकास, देन वी हैव, आगे बढ़ेंगे हम पोस्ट मौर्यन में, ओके, देन वी हैव सतवाहनास, कुशान्स, वेस्टर्न क्षत्रप्स, ये सब रिवीजन करना है। एंड जब हम ये रिवीजन कर रहे हैं तो रिमेंबर आपको पॉलिटिकल पार्ट रिवाइज करना है। यू हैव टू रिवाइज द पॉलिटिकल पार्ट, यू हैव टू रिवाइज इनके कौन से रूलर किस रिलीजन को पेट्रोनाइज कर रहे हैं, कौन से बुक्स इन्होंने लिखा है, कौन से पोर्ट एरियाज है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जिसके बाद वी विल बी मूविंग टू द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है। अब अगेन गुप्ता पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे यहाँ पे बुक्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हो गए, टाइटल्स हो गए, कॉइन्स हो गए, एस्ट्रोनॉमी लिटरेचर डेवलपमेंट आपने अच्छे से पढ़ लिया। एंड पोस्ट गुप्ता, जो पोस्ट गुप्ता एंड टेक्निकली हमारे अर्ली मिडीवल डायनेस्टीज हो गए, है ना, जिसमें स्पेसिफिकली जैसे हमने चालुक्यास पढ़ा, ठीक है, वेस्टर्न गंगास पढ़ा, कदम्बास पढ़ा, इस तरीके से हमने अर्ली मिडीवल एंड पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज पढ़े। तो यहाँ पे बेसिक हमें सेम चीज याद रखनी है, वन लाइनर क्वेश्चन के लिए भी पढ़ना है। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर असर्शन, रीजनिंग एंड स्टेटमेंट। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हमें एंशिएंट इंडिया आगे बढ़ाना है। बट अगेन जब एंशिएंट इंडिया करेंगे सो इन द लास्ट फ्यू टाइम्स रिमेंबर, ये सब में से हमें सोर्सेज बहुत अच्छे से करना है। सोर्सेज काफी क्वेश्चंस आते हैं, बुक और इंस्क्रिप्शंस, हमें इंस्क्रिप्शंस काफी अच्छे से करना है, ठीक है। पेरी प्लस एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट एरियाज, ठीक है। देन रूलर्स की क्रोनोलॉजी, रूलर्स का पॉलिटिकल पार्ट अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, उसके बाद मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स आपने देख लिया, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट रिलीजियस एस्पेक्ट्स एंशिएंट इंडिया में, वुमेन रिलेटेड एस्पेक्ट, स्पेशली प्रभावती गुप्ता एंड बाकी हमारे वुमेन्स हो गई। ये कुछ मेजर एरियाज हैं जिसको लास्ट मोमेंट हल्का फुल्का में रिविजन करते रहना है, ठीक है। नाउ व्हेन वी मूव टू स्पेशली मिडीवल इंडिया, तो सबसे पहले आप अर्ली मिडीवल पढ़ना। अर्ली मिडीवल वाले सेक्शन को अगेन मल्टीपल सेक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनका पॉलिटिकल पार्ट पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री अगेन पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट, चोला, सारा पॉलिटिकल हिस्ट्री हमें कवर करना है। जब पॉलिटिकल हिस्ट्री हो गया तो हाउ इज अर्ली मिडीवल सोसाइटी डिफरेंट, ठीक है, इनका एग्रीकल्चर या इकोनॉमी कैसा था, ठीक है। देन एग्रीकल्चर इकोनॉमी के साथ साथ अगेन हाउ इज द रिलीजन विच इज गोइंग इन द अर्ली मिडीवल पीरियड, ठीक है। ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छी तरीके से करनी है, ठीक है। सो वंस यू डू दिस, क्योंकि अर्ली मिडीवल में आपको दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हमें यहाँ पे थ्योरी भी आ सकता है, हमें यहाँ से वन लाइनर कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, असर्शन रीजनिंग आ सकता है। तो
तो अर्ली मिडीवल में फैक्चुअल भी जाना है, जब हम अर्ली मिडीवल पढ़ते हैं लुक एट दी टर्म्स एंड ऑल, एंड ऑल्सो मेक श्योर ये हमने बेसिक सारा सोसाइटी इकोनॉमी रिलीजन वाला पार्ट कर लिया। नाउ मूविंग टू द मिडीवल सेक्शन। मिडीवल में सबसे पहले जब रिविजन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिल्ली सल्तनत एंड मुगल आप सबसे पहले रिवाइज कर लेना, क्योंकि भाई पूरा पेपर जनरली इसी पे बेस्ड आता है, ठीक है। So we'll be doing Delhi Sultanate and we'll be doing Mughals. ये most of the paper comes here. So इसका again political part, administrative part, इनका painting, इनका administration, ये सारी चीजें से हमने revise कर लिया। Once these two big topic is done, then you come to other areas, ठीक है। Turkish invasion आप revise कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। भक्ति सूफी से आपको question आता है, ठीक है। सो रिवाइज फ्रॉम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट हो गया। देन यू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम मराठास, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग सा एरिया चल रहा है मराठा सिख्स, यहां से हमें क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जब आपने दिल्ली सल्तनत एंड मुगल कर लिया, देन मूव टू दीज सेक्शंस, जो हमारे छोटे छोटे सेक्शंस हो गए, इनको हम इंडिविजुअली कवर करेंगे। देन यू मूव टू विजयनगर एंड दी बहमनी टाइम पीरियड, है ना। देन डेक्कनी सल्तनट्स हो गए। सो मूव टू दीज सेक्शंस, ठीक है। एंड रिमेंबर व्हेन एवर यू आर डूइंग द दिल्ली सल्तनत सेक्शन, सोर्सेस काफी इंपॉर्टेंट है, तो जब भी हम करें मेक श्योर कि आपने सोर्सेस अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है। यू हैव रिवाइज द आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड, ठीक है। आपने इनके सारे पेंटिंग्स देख लिए, चाहे वो डेक्कनी सल्तनत हो, रीजनल डायनेस्टीज हो, ऑल द पेंटिंग्स आर डन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स आपने अच्छी तरीके से देख लिया है, लुक एट दी एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स बहुत ध्यान से, ठीक है। ट्रैवलर्स के अकाउंट को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, बेसिक कोड्स को देख लीजिएगा, ठीक है। सोर्सेज में प्राइमरी सोर्सेज के नाम वगैरह देख लेना। दिस इज अगेन अ सेक्शन जहां से बहुत कॉमनली ट्रैवलर्स की क्रोनोलॉजी वगैरह हमें आती है। मिडीवल करने के बाद वी विल मूव टू मॉडर्न। मॉडर्न फटाफट रिविजन कैसे करना है, अगेन वेरी सिंपल। मॉडर्न इंडिया को हम अगेन सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला सेक्शन इज द कमिंग ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। तो आप जब हमने यूरोपियंस किया तो यहाँ पे आप करोगे पोर्टुगीज क्यों आए, अगेन इनके सारे फैक्ट्रीज की लिस्ट, देन डच, देन फ्रेंच, है ना। तो फर्स्टली कब आए, इनकी कंपनीज कब स्टैब्लिश हुई, कहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रीज बनाया, कौन कमांडर्स थे, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। वंस दिस इज ओवर, यूरोपियन पेनिट्रेशन हो गया, देन कम टू दी ब्रिटिशर्स। एंड यहां पे हम 3 सेक्शन में करेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश एक्सपेंशन, ठीक है, एंड देन हम करेंगे ब्रिटिश कंसोलिडेशन। एक्सपेंशन विल बी दोज पीरियड्स, जैसे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक्सपैंड किया, तो ऑल दोज वॉर्स एंड ट्रीटी टुगेदर, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, कार्नेटिक वॉर्स, कौन लड़ रहा था, क्या ट्रीटी साइन हुए, इनके ईयर्स एंड ऑल। देन कम टू कंक्लूजन, जो हमारा रिविजन है स्पेशली कंसोलिडेशन का। यहाँ पे आ गए हमारे पुलिस रिफॉर्म्स, ठीक है, जुडिशियरी, सिविल सर्विसेज, ठीक है, फिर हमारे एक्ट्स हो गए, ये सब इधर आ गया कंसोलिडेशन वाले फेज में। देन मूव टू इसका इकोनॉमिक फेज, ठीक है। इकोनॉमी वाले फेज में क्या आएगा, हमारा कमर्शियलाइजेशन वाला पार्ट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पार्ट, कॉलोनियल ट्रेड वाला पार्ट, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हमारा लैंड रेवेन्यू वाला पार्ट, जो लैंड सेटलमेंट्स हमारे हो गए, ठीक है, परमानेंट रैयत वाली सेटलमेंट्स। इस तरीके से आप रिवाइज करोगे। पहले कमिंग ऑफ यूरोपियंस, देन वी हैव दिस एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन के वेरियस एस्पेक्ट्स। देन मूव टू इंडिविजुअल टॉपिक्स। अब इस इंडिविजुअल टॉपिक्स में हमारे आ जाएंगे पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, ठीक है। देन मूव टू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है। देन मूव टू 1857। तो फिर आपने ऐसे इंडिविजुअल टॉपिक्स जो है इसको खत्म कर लिया, ठीक है। Once that is done, move to the national movement, and specifically जब national movement की बात करते हैं तो you have to be very very smart here। यहाँ पे national movement में हमारा जो पेपर है अगेन वो आप डिवाइड करेंगे। सेम चीज यहाँ पे क्रोनोलॉजी हो गया, एक्ट्स हो गया, बेसिक डिटेल्स को अच्छी तरीके से याद रखना है, छोटे छोटे डेट्स को याद रखना है, बुक्स जर्नल्स को हमें याद रखना है, गांधी जी के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट प्री कांग्रेस एसोसिएशंस, देन द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। एंड जो हमारा मॉडरेट फेज क्या था, व्हाट इज द एक्सट्रीमिस्ट फेज, ये आपको अच्छी तरीके से करना है। इन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कांग्रेस के हमारे बेसिक से सेशंस हो गए। डू द पर्सनालिटीज ऑफ नेशनल मूवमेंट वेरी वेरी वेल,
डू द एक्ट्स, जो कुछ भी हमने इस बीच में पढ़ा है वेरी वेरी वेल, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू डू द एंटायर स्टोरी फ्रॉम प्री 1885 टू 1947 वाला टाइम पीरियड। अब इसके बाद जब पोस्ट इंडिपेंडेंस में जाते हैं तो सबसे पहले पार्टीशन का आफ्टरमाथ, ठीक है। फिर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारा संविधान कैसे बना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसको रिविजन आपको करनी है। आफ्टर दिस अगेन किस तरीके से भी केम बैक ऑन ट्रैक, तो एजुकेशन, इकोनॉमी, ठीक है, हमारा ब्यूरोक्रेसी, 5 ईयर प्लान जो आप पढ़ते हो, ये सब कैसे ट्रैक पे आया। एंड देन इवेंचुअली वी विल बी मूविंग टू द लास्ट पार्ट विच इज जैसे फॉरेन पॉलिसीज हो गए, ठीक है, ये आपको रिवाइज करनी है। तो रिमेंबर एक रिवीजन स्ट्रैटेजी है फॉर दोज पीपल जो फुल फ्लेजेड एग्जाम दे चुके हैं, अब आपको रिवाइज करनी है। एंड आफ्टर दिस वी विल बी मूविंग टू हिस्टोरियोग्राफिकल सेक्शन। अगेन हिस्टोरियोग्राफिकल में पहले अगेन रिसर्च, स्कोप ऑफ हिस्ट्री हो गया जो आपको यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर रीसेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, जैसे रीसेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में आपको स्पेसिफिकली आ गया क्या कहते हैं कि व्हाट इज कैम्ब्रिज स्कूल, व्हाट इज सबाल्टर्न, इंपीरियल स्कूल क्या होते हैं। देन मार्क्सिस्ट अच्छे से करना है, यू हैव टू डू द एम्पिरिसिस्ट स्कूल जिसमें वॉन रांके हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना। एंड देन पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, उसके बाद आर्नल्ड जोसेफ टॉइनबी हो गए, ऑसवर्ड स्पेगलर हो गया, इनकी थ्योरी आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है। एंड बुक लिस्ट के लिए जो भी हमने सेशंस अभी तक किया है, आई हैव गिवन यू मल्टीपल बुक लिस्ट, उन सेशंस को देखिए बुक लिस्ट के आपको नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। सो आइडियली दिस इज हाउ यू हैव टू कीप, यू हैव टू रिवाइज स्पेसिफिकली, ठीक है। एंड रिमेंबर बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी जो हम पहले भी फॉलो करते थे, बेसिक रिविजन पेपर 1 पेपर 2 को मैनेज करनी है एंड वी हैव टू मेक श्योर कि प्रॉपर क्रोनोलॉजी वाइज हम रिवाइज करें, मॉक के साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करें। एंड इन द एंड रिमेंबर बी द ड्राइवर ऑफ योर जर्नी। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ जस्ट बिकॉज देयर हैव बीन लॉट ऑफ इश्यूज रिसेंटली, फिर से रीपेपर देना हो रहा है, डू नॉट गो बाय व्हाट पीपल आर सेइंग, पीपल विल डीमोटिवेट यू। आप खुद से अभी डीमोटिवेटेड होंगे, आई नो दैट, बट रिमेंबर देयर इज नो ऑप्शन। एग्जामिनेशन फिर से हो रहा है, वी हैव टू गिव द एग्जामिनेशन अगेन। जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी एंगर है, इसको एग्जामिनेशन में निकालो, ठीक है। देयर इज नो यूज सिटिंग इन योर रूम एंड गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, सो बी द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। वापस से अपनी लाइफ को ब्लैक ऑन ट्रैक लेके आइए, वापस से पढ़िए, वापस से चैलेंज योरसेल्फ दैट दिस टाइम आई विल क्लियर इट एंड मेक श्योर आप बहुत अच्छी तरीके से रिविजन करें। देखो पढ़ के सब कुछ जाना है, यू कांट लीव एनीथिंग, सो आराम से पढ़ो, बट याद रखना वन लाइनर क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन, असर्शन, रीजनिंग, क्रोनोलॉजी, क्वेश्चन के ट्रेंड्स को ध्यान रखना है और पढ़ते वक्त इनको याद रखना है कि कहीं इनमें से कुछ मिस तो नहीं हो गया, एंड स्टडी अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो बहुत ही छोटी बेसिक स्ट्रैटेजी है, जो आप कर रहे हो उसी को करते रहना है एंड जो रीसेंट पेपर है उसमें से 1-2 नए ट्रेंड्स को ऐड कर लेना है, दैट इज इट। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, ऑल द बेस्ट। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ प्रिपरेशन को जारी रखिए।